एक अंधा था और एक आंख वाला था। एक की आंखें अच्छी थी, एक अंधा था। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बर्फीला जंगल था, बर्फ था, ठंडी थी। वहां एक कुटिया नजर आई तो दोनों आज रात्रि को विश्राम करने के लिए दोनों कुटिया में सो गए। जिसकी आंखें थी वो जागा, सवेरे नहाने धोने नदी चला गया। और जो अंधा था वह लेट जागा। तो उसी कुटिया पर एक सांप था, जहरीला सांप। परंतु ठंडी के कारण वह सांप अकड़ गया था और बिल्कुल अकड़ के लाठी की तरह हो गया। अंधे आदमी की नींद खुली तो वो अपनी लाठी ढूंढने लगा, तो लाठी तो मिली नहीं, अकड़ा हुआ सांप मिल गया। और सांप मिला तो उसने सांप को लाठी बना ली और सांप को लेके चलने लगा, क्योंकि सांप बिल्कुल लाठी की तरह अकड़ गया था। बर्फ का वहां मौसम था, ठंडी। अब आंख वाला नदी से नहा के आया, बोला अरे भैया ये लाठी फेंक दे, ये सांप है। अंधा बोला अच्छा, हमारी लाठी बहुत अच्छी चिकनी चिकनी है, लगता तुम्हारी नियत आ गई कि हम फेंके और तुम उठा लो। हम अंधे हैं मतलब बेवकूफ थोड़ी है, हम नहीं फेंकेंगे। और तुम हमें पागल समझ रहे हो, हम फेंक दें तुम उठा लो, तुम्हारी नियत खोटी हो गई। आंख वाले ने समझाया, अंधा नहीं माना, आंख वाले को डांट के भगा दिया। आंख वाला चला गया। अब ये अंधा सांप को लेके चला, बाहर निकला, धूप आई, जरा सी गर्मी मिली तो सांप के प्राण जागे। और सांप को पकड़ा ही था, प्राण जागे तो उसने डस लिया। अंधे राम निपट गए। कारण क्या है? तुमने पकड़ा किससे है? जिसे तुमने लाठी समझी है वो क्या है? सांप है। जिस पत्नी को, जिस पति को, जिन भोगों को तुम अमृत समझते हो भैया, वो अमृत नहीं है, वह जहर है जिसे तुमने पकड़ रखा है। समझा रहे हैं गुरुजी, छोड़ दो भोगों को, नहीं छूटता, अंत में मारे जाओगे। वही भोग, वही तुम्हारे विषय तुम्हें नष्ट कर देंगे। इसलिए हर चीज की एक सीमा है, हर चीज का एक वक्त है, समय है। कितना समय गृहस्थ को दें, कितना समय भगवान को दें, कितना समय पढ़ाई को दें, कितना समय किसको दें, एक सबका एक समय निश्चित है। क्यों जी? इसलिए 50-60 साल तक गृहस्थी के सारे कर्तव्य पूरे कर लो। और जो उम्र अब बची है 60 के बाद, उस प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लिख दो। प्रभु मैंने अपनी हर श्वास आपके नाम समर्पित कर दी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन विडंबना तो ये है कि आज बूढ़े बूढ़े लोग भी समर्पण कर नहीं पाते। सिर हिल रहा है फिर भी अकड़ नहीं जा रही है, फिर भी गुस्सा आता बुढ़ऊ को। बिल्कुल बुढ़े हैं, आज मरे कि काल पता नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है। ये बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, रस्सी जल गई पर बुढ़ापा आ गया, पर देखो जरा अभी भी गुर्राती है। इसलिए अकड़ नहीं, बुढ़ापा आ गया, समझदारी से चलो। अब गुस्सा तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है, गुस्से को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो,
काम वासनाओं को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, मोह और ममता, बेटा बेटी, मेरा मेरी, नाती पोता सब छोड़ दो। अब तुम बुढ़ापे में सबका त्याग करके बची हुई जिंदगी से केवल भगवान का चिंतन, कोई सम्मान की रोटियां दे या कोई अपमान की रोटियां दे, प्रेम से भगवान का प्रसाद मान के खा लो और भगवान का चिंतन करो। ना सम्मान में उलझना है, ना अपमान में उलझना है। गुण दोष दृशिर दोषः, सम्मान भी दुखदाई है और अपमान भी दुखदाई है। सम्मान भी बांधता है और अपमान भी बांधता है। चलो मैं समझाता हूं। यदि मैंने आपका सम्मान कर दिया तो भी आपको लगेगा मेरा सम्मान किया है, मेरा सम्मान हुआ है, फलानी जगह सम्मान हुआ है। आपको अहंकार भी आएगा कि मैं तो सम्माननीय हूं, एटीट्यूड जागेगा। और दूसरा, आपका वहां से अटैचमेंट हो जाएगा जहां आपका सम्मान हुआ है। तो देखो बंधन हो गया ना। और अपमान, यदि आपके किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया, परिवार के किसी सदस्य ने, तो बार बार आपका मन वहीं वहीं जाएगा, मेरा अपमान कर दिया। अब आप रोएंगे बिना बात के, बुढ़ापे में रो रहे हैं। ये आंसू तुम भगवान के लिए बहाते तो भगवान मिल जाते, जो तुम फिजूल में बहा रहे हो। मेरा अपमान, अरे भैया तुम काहे, इसलिए कहता हूं अपमान को छोड़ दो। कोई हमें 1 लाख गाली दे दे तो भैया एक और दे दे, इतना बोला है एक और बोल दे। अपमान और सम्मान, देखो 25-50 साल तक ठीक है कि तुमने अपमान का बदला दिया, सम्मान का भी इजहार किया, सम्मान का भी बदला दिया लिया, ठीक है। पर अब बुढ़ापा आ गया है, अब उलझना नहीं है। अब तो जैसे हो सके सुलझो, अब उलझने का वक्त नहीं है। अब तो क्यों मैया, अब तो जा रही है। कौन जा रही है? उम्र जा रही है। अब तो उम्र जा रही है, अब उलझने का समय बचा नहीं। अब तो क्या मेरी मां, सुलझ जाओ। अब तो बहू से उलझो नहीं, बहू से उलझो नहीं, बहू से सुलझो। बेटे से उलझो नहीं, बेटे से। परिवार से उलझो नहीं, परिवार से। 50-60 साल तक उलझे ही तो उलझे हो, अब चलो उलझे हो, अब सुलझा लो। और सुलझाकर बेटी बेटा, पति पत्नी, सबका मोह ममता छोड़कर, पैसे कौड़ी से मोह ममता छोड़कर अपने मन को केवल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। यही जीवन की सार्थकता है, तो लोक परलोक दोनों बनेंगे। और बुढ़ापे में भी कई लोग, मेरा बेटा बेटा नाती का, एक बड़हू मर रहे थे और डॉक्टर ने कहा भी 2 घंटे में मर जाएंगे। अब 2 घंटे बचे हैं तो उनने 2 घंटे में क्या, मेरा बेटा बुला दो, मेरा बेटा मेरी बेटी को बुला दो, देख लूं। सारी जिंदगी देखा है, लेकिन देखो मरते समय भी बेटा बेटी को देख रहा, कितना पापी है। अरे ये ममता ही तो छोड़ने तुम सत्संग कर रही हो मेरी मां। ये ममता तुमसे ना छूटी तो तुम्हारा मनुष्य होना बेकार है। मनुष्य का शरीर तुम्हें ईश्वर ने क्यों दिया है? कि ममता छोड़ सको। अरे मैं कुत्ते को नहीं समझा सकता, मैं बिल्ली की ममता नहीं छुड़ा सकता, मैं शेरनी और जंगल के जीव जंतुओं की ममता नहीं छोड़ा सकता, क्योंकि वो समझदार नहीं है। पर तुम मनुष्य समझदार हो, और मनुष्य होकर भी तुम मरने के पहले मोह ममता छोड़ के भगवान में मन ना लगाए, तो फिर बिल्ली में और तुम में, सुअर में और तुम में, कुत्ता में और तुम में, बंदर में और तुम में अंतर क्या है ये बताओ।